कैसे हो भाई साहब? आज आप सबके बीच टेस्ट सीरीज 2 लेके आए हैं। क्वेश्चन ऐसा कि आपका दिल छू जाएगा। यदि आप में टैलेंट है, प्रतिभा है, तो ये आप 25 क्वेश्चन 10 मिनट में बना के दिखाइए, तब जानेंगे आप कहीं भी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव के अच्छे टीचर से पढ़ाई करते हैं। नहीं तो आप ये मेरे वीडियो में बना रहिएगा। आपका ये मेरा न्यू कॉन्सेप्ट और बताने का तरीका आपको एक अलग व्यू देगा। सारा मेथड फेल हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहले पॉज कीजिएगा, अपने से बनाइएगा, तब फिर मेरे अप्रोच पे काम कीजिएगा। देखिए क्या बच्चों, सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 14% की कमी होती है और बचत में 38% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सुधा की व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। यदि उसके व्यय में 14% की कमी होती है और उसकी बचत में 38% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 2%। देखें, ये होती है थॉट प्रोसेस। आइए इसको आप हल करते हैं। पहला है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। सुधा का व्यय उसकी बचत से, मान लेते ये बचत है और ये इसका क्या है? व्यय। ठीक है, सुधा का जो व्यय है ना, उसकी बचत से 125% अधिक है। बचत को 100 मान लेते हैं, इससे 125% अधिक, 100 पे 125 अधिक, कितना हो गया? 225। ठीक है, ये रेशियो ले ले, 25 चौके 100, 25 नमा 225, यानी इसका जो कुल आय हो गया, टोटल इनकम जो हो गया, 9 + 4 कितना हो गया? 13। ठीक है, अब क्या कहता है, आगे पढ़िए। यदि उसके व्यय में 14% की कमी होता है, डेविएशन लगा रहे प्यारे बच्चों, उसके व्यय में 14% की कमी होती है। 14% की क्या हो रही है? कमी हो रहा है। और बचत में क्या हो रहा है? 38% की वृद्धि हो रहा है। बचत में 38% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो बताइए उसकी आय में क्या चेंजेस आएंगे ना? तो देखिए, 14 26 से -126%, टोटल डेविएशन या इधर प्लस 38 चौके 30 चौके 120, 120 8 चौके 32, कितना हो गया बालक? 152। ठीक है, 152%, यानी कुल आय में जो डेविएशन आया, 152 में 126 घटा दीजिए, कितना बचा? बताइए आप। 152 में से 152 26, 26 बचा टोटल डेविएशन। और इधर किस पे? टोटल आय जो था आपका 13 था, यानी आय में जो परिवर्तन हुआ 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज, तो 13 दूनी 26, और यानी आपका कितना हो गया बताइए तो? यानी कुल मिला के आपका 2% ये चेंजेस आया। ठीक है, टोटल आय 13 था, यानी 1300, यानी 100 कट गया बच्चों, तो 13 दूनी 26, यानी 2%, यानी टोटल डेविएशन आया। चलिए आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इधर tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो sec स्क्वायर थीटा गुना cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? देखिए, ये थ्योरम पे आधारित है। डायरेक्ट बच्चों, 4 चौके 16, दिस इज योर आंसर। देखें कितना फास्ट में बना दिया। अब रहेगा सर ये कैसे कर दिया आप? देखिए आप, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा के वैल्यू दिया रहे, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या दिया रहे, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कांस्टेंट दिया रहे, तो डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें tan थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है? 4 है, तो के स्क्वायर का मान पूछा है, तो के स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा बच्चों, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 77.7 अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा? If the mode of a data set is 77.7 more than its mean, then by how much will the mode he more than its medium? चलिए इसको हल करते हैं। आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 77.7 क्या है बच्चों? अधिक है। ठीक है, फिर क्या कहता है? तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना कम है? बहुलक और माध्य के बीच रिलेशन दिया हुआ है, और बहुलक और माध्यिका के बीच पूछे, अगर इस टाइप का रिलेशन आपसे पूछे, आप क्या कीजिएगा ना, ये जो दिया हुआ है बहुलक, बहुलक जो दिया हुआ है ना,
बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का जो डिफरेंस दिया हुआ है 77.7 दिया है ना, तो बहुलक उसकी मध्यका से कितना अधिक है, बहुलक उसकी मध्यका से कितना, और बहुलक और मध्यका के बीच पूछे, बहुलक और मध्यका के बीच अंतर पूछे, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, ये जो 77.7 है इसको आप 2/3 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है। अब इसको हल कीजिए, आप देखिए तो 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 3 9 27, यानी लास्ट में जो आएगा ना इसका 1 में 9 दूनी 18, 5 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया बच्चों, एक अंक 51.8, 51.8 ऑप्शन में नहीं है, किधर मिस्टेक हो गया वाला, 51.8 ये डी नंबर, दिस राइट आंसर। बहुत ही इजी सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि किसी संख्या के 50% का 30% 4/7 के 303 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% का 30%, देखिए 50% का 30%, 50% कितना होता है, हाफ, 30% का मान कितना होता है, प्रतिशत, एक जीरो से कट गया, कितना हो गया बालक बताइए, यानी 30 बटे अगर 100 देते आप, 0 0 कट ही जाता, 3/10, 4/7 के 303 है। यदि किसी संख्या के 50% का 30% 4/7 के 303 है, यानी 4/7 के 303 है, तो संख्या का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए आप इसको हल कीजिए, आप 3 दाही 30, ठीक है, और कैंसिल आउट होगा आप बच्चों, और अब तो नहीं कटने वाला है, तो 10 दूनी कितना हो गया बताइए, 20 7, अरे कहाँ पे एरर आ रहा है। यदि किसी संख्या का 50% का 30% 4/7 के 303 है, ओ 4/7 की क्या है 303 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से करते हैं इसको, इसको आप कीजिएगा, इसको बाद में करते हैं, पहले आप इसको करके देखिए, ठीक है। थोड़ा लगता है कुछ एरर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट 5 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं 105 सेमी, 137 सेमी और 88 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल है, देखिए बच्चों 105 है, फिर 137 सेमी है, और ये कितना है 88 सेमी है। तो ये वाला सूत्र जो है ना, ये ट्रिपलेट वर्क कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा 88 105, 88 105 और कितना 137, ये ट्रिपलेट वर्क कर रहा है बच्चों। तो आप क्या कीजिए, ऐसे सवालों में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने की बात करें तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो हाफ है तो हाफ, आधार है तो कितना हो गया 88, और इसका ऊंचाई कितना दे दीजिएगा आप बताइए तो, हाँ पी भी एच 137, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 से 44 बार में। अब देखिए यूनिट डिजिट से बन सकता है बच्चों, 7 चौके 28, लास्ट यूनिट डिजिट 8, ये 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी अगर किसी भी, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप इसको आप सेकेंडों में हल कर सकते हो, अन्यथा आप हीरोन सूत्र से बनाते, ये समय लेता है आपको बच्चों। चलिए नेक्स्ट, यदि 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 35 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर इस तरह का बात आ जाए, 60 अमरूद का मूल्य दिया होगा, क्या दिया है बच्चों 60 अमरूद का मूल्य। क्वेश्चन में कोई खास नहीं होता है, लेकिन बच्चे क्या होता है ना, एग्जाम में अपने आप को टाइम मैनेजिंग नहीं कर पाते। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, जैसे अभी इससे जस्ट पहले इजी क्वेश्चन था, अभी मान लीजिए हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा समझ के हम आपको बता रहे हैं, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को स्किप कर दिया, फिर देखिए उसको बाद में बनाएंगे, देखेंगे 15 मिनट से पहले इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं।
60 अमरूदों का क्रय मूल्य, देखिए 60 अमरूदों का क्या हो गया बच्चों, सीपी। कॉस्ट प्राइस 15 अमरूदों का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस, यानी 45 एसपी। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए बच्चों, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी सीपी कितना आ रहा है, इधर से उधर चले जाइए, सीपी 3 आ गया बच्चों, एसपी कितना आ गया 4, यानी 3 का सामान 4 में बेच रहा है, तो यानी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक का हो रहा है ना, किस पे, सीपी पे, सीपी कितना है 3, तो 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1.33% होता है। दिस इज योर आंसर। ओके, डन कीजिए इसको। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बनाइए अगला सवाल। 16% और 29% और 4% की क्रमिक छूटों के लिए एकल समतुल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए एकल समतुल छूट पूछ रहा है बच्चों। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मान पूछ रहा है आपसे। पॉज कीजिएगा, बनाइएगा अपने से, तब सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, तब बेनिफिट करेंगे आपको। चलिए मान लेते हैं कि मेरा कि 100 रुपया का है कोई वस्तु, ठीक है, 16% का छूट दिया जा रहा है, कितना बचा बताइए तो। 100 में अगर आप 16 घटाते हैं कितना बचता है बताइए, और फिर कितना है 29% है, फिर कितना है 4% है, तो 16% का छूट दिया जा रहा है, कितना बचेगा बताइए सर। 16% का छूट, 100 में 16 गया तो 84% बटे 100, 29% का छूट दिया जा रहा है, 29 यानी 100 में आप 29 घटा के दीजिए बच्चों, कितना बचेगा 71 100% गुना 4% के फिर छूट दिया जा रहा है, यानी 96/100 आ रहा है ना। पूछ रहा है कि एकल समतुल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए एकल समतुल छूट ज्ञात कीजिए, इस पे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा आप, यूनिट डिजिट 8 है, 5 है, 7 है, फिर 5 है, ओ 2 जगह सेम आ रहा है ना। तो चलिए हल करते हैं, तो आप 100 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब बताइए, 6 1 छो, 6 चौकी 24, यानी लास्ट में 4 आ रहा है आपका, ठीक है, 1 2 3 4, आप कितना जीरो दे दीजिएगा, 4 जीरो दे दीजिएगा, ठीक है, यानी कुछ भी होगा यूनिट डिजिट इकाई अंक पे 4 आएगा। और आप जानते हैं जब भी आप फाइनल जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं 100 में घटा के देते हैं, और 100 में जब उधर घटाइएगा 4 चले जाएगा, तो यानी लास्ट में जब ऐसे घटाइएगा आप 4, तो 10 में 4 का 6 आना चाहिए लास्ट में ना, 6 6 कहाँ पे है 6, 6 नहीं है, तो लगभग कि आपको 7 के अप्रोक्स लगा देना है लास्ट में। 4 का 6, 6 से मतलब कम आ जाना है, तो 2 का ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, एगो ये आ रहा है ना, एगो ये आ रहा है, ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, मेरे अनुसार से ये आंसर रहेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट के अनुसार से। चलिए नेक्स्ट, 25,000 के कुल लाभ को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि पी अनुपात क्यू 2:1 है और क्यू अनुपात आर बराबर 11:7 हो, तो आर का हिस्सा क्या होगा। A total profit of 25,000 is to be distributed among P, Q and R such that P ratio Q 2:1 and Q is to R equal to 11:7, तो आर एस शेयर इज, आर का शेयर पूछ रहा है बच्चों, आर का शेयर, भाई आर का शेयर बताइए आप, आर का शेयर बताना है, आर का देखिए यहाँ पे आर का जब भी शेयर पी क्यू आर, लास्ट वाला क्या है बच्चों 7, यानी ऐसा संख्या होगा ना जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल क्या है, 742 नहीं है, 742 1 7 14 3 17, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये होती है स्मार्ट अप्रोच। आप इसको बेसिक से बताने कहते हैं, आप बेसिक से भी बता देते हैं आपको। देखिए 2500 के कुल लाभ में पी क्यू आर में बांटा जा रहा है, पी क्यू आर में बांटा जा रहा है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को बताएं, दोस्तों को शेयर करें, आप सबके बीच में बहुत सारे अच्छे कंटेंट को लेकर आएंगे, ठीक है।
देखिए पी है बच्चों, क्यू है और क्या है आर। अभी तुरंत बताए थे ना। देखिए पी और क्यू का रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। फिर देखिए आप क्यू और आर का कितना है, 11:7 है। ठीक है, और ये डॉट वाला जगह पे यही संख्या दिया जाता है जो आगे जाता है, ये 11 आगे को फिल करेगा बच्चों। तो 7 × 7, 11 × 11, 22 हो गया। अब देखिए आप कि टोटल कुल लाभ कितना दिया है, 25,000 दिया है। आप इसको जोड़िए, 40, टोटल 40 हो गया। यहाँ कितना हो गया बच्चों, 25,000। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 0 0 कट गया, 4 से कटा है, 4 छके 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 56 से 20, एक का वैल्यू 625। यानी किसका पूछा आपका वैल्यू बच्चों, 7 यूनिट का। आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 17 और 7 42 से 43। ये देखिए 43 75। ठीक है, तो ये तो अभी हम समझा रहे हैं, देखे ना मेरा अप्रोच क्या था, 7 से मल्टीप्लीकेशन देखना था सिर्फ। चलिए नेक्स्ट, सरल कीजिए, इतना का मान क्या होगा, सब पे स्क्वायर दिया बच्चों, हल कीजिए। देखिए √98 है, इसको आप क्या कीजिए ना, गुना कीजिए बच्चों। √58 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 49 दूनी 158, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 100 × 2। और इधर कितना बचा, 2√8, यानी √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, 49 है तो क्या आ गया बताइए, तो 7√2 आ गया। इसका कितना आ गया, 10√2 आ गया। और इसका कितना आ गया, 4√2 आ गया। आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, 10 4 14, यानी 7√2 है। इधर कितना बचा, इधर प्लस में था ना, ये प्लस में था, तो 10 7 कितना हो गया, 17√2 में 4√2 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा। इधर तो नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है बच्चों। इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर देते जाइए, 17 में 4 गया, 13√2 का होल स्क्वायर, 13 169 और स्क्वायर रूट से कटा 2, 9 दूनी 18, लास्ट डिजिट में 8 आनी चाहिए वाला, ये 8। ठीक है, ये रहा आंसर। क्या मजा आ रहा है बच्चों, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, एकदम मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगा ना, बहुत खुशी मिलेगा बच्चों। इसीलिए आप सब मेहनत कीजिए, मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जी और करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लेवल 1 की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आप नेक्स्ट, मनीष अपनी समान गति की 3/4 गति से चलते हुए कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट की देरी होती है, तो समान समय क्या होगा बच्चों बताइए। 3/4 जो अतिरिक्त हो गया, 4 में 3 गया, 1/3 हो गया बच्चों, 1/3 यानी 3, 20 या 60, दिस इज योर आंसर 60। देखें, ये होता है थॉट प्रोसेस, इस अप्रोच से बनाइएगा ना, सेकेंडों में होगा। देखिए आप कैसे बनाते हैं, ए अपनी समान गति की 3/4, यानी स्पीड का रेशियो दिया है 3:4, तो बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों, 4:3 होगा। 4 टाइम लेता था 4 यूनिट, अब कितना ले रहा है 3, यानी डिफरेंस का कितना बच्चों आ रहा है बताइए, डिफरेंस आ रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 20 यूनिट। पूछ रहा है आपको क्या समान समय क्या है, तो यही तो समान समय शुरू में होता है, सॉरी समान समय, समान समय जो होता है ना, ये टाइम जो 20 या 60 हो गया बच्चों, ये समान समय 20 या 60। समान गति की 3/4 से चलते हुए कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट की देरी होता था उसको। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं ये वाला सवाल, पी और क्यू एक साथ एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि पी अकेला 20 घंटे में भरता हो, देखिए पी और क्यू एक साथ एक टंकी को कितने घंटों में भर रहा है बालक, पी और क्यू है ना, एक साथ एक टंकी को 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, यदि पी अकेला 20 घंटे में भरता, पी अकेला कितना 20 घंटे में भरता, तो ये बताइए आप कि क्यू अकेला 1/4 भाग भरने में कितने घंटे में भरेगा। देखिए अगर
आप जैसा हम सब करते, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए बाल 20 दाई कितना होता है 200, अंतर देखिए 200, 20 में 10 गया 10, 200 का 10 से भाग दीजिएगा 20, 20 का 1/4, 20 का 1/4 हो, 4 पंचे 20 यानी 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये होती है थर्ड प्रोसेस। अब देखिए इसको बेसिक से हल करना चाहते हैं, बेसिक से भी 10 और 20 का कितना हो गया 20, यानी P प्लस Q का इफिशियंसी हो जाएगा 10 दूनी 20, P का इफिशियंसी हो जाएगा 20 से 1 में भाग दोगे मतलब 1 हो जाएगा। बोलता है Q अकेला 1/4 भाग बनने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल भाग जो टंकी भर रहा था 20 भर रहा था, 20 का 1/4 कितना होता है 4 पंचे 20, और इसका किससे पूछा है बच्चों, तो Q अकेला देखिए टोटल P प्लस Q 2 है, जिसमें P की इफिशियंसी 1 है। अगर यहाँ पे P की इफिशियंसी 1 है तो Q भी 1 होगा, तभी तो 1 1 2 होगा वाला। इसमें क्या करोगे 5 से आप टोटल वर्क में Q वाला इफिशियंसी 1 से भाग दोगे तो रिजल्ट 5 आ जाएगा। इसी जो आंसर समझा रहे बच्चों, लेट लग रहा है, नहीं तो मन में ही बन सकता था ये सब सवाल। अब देखिए ये है फेवरेट क्वेश्चन रेलवे का, ये बनाइए आप, तब जानेंगे आप में मेहनत करते हैं। अगर ये बना लिए तो आप सिलेक्शन के काफी करीब है। देखिए 5023 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, बताइए बच्चों। अंदाज जो देखा ये चालिम का नहीं, जिससे परिणामी संख्या को 20, 98, 35 और 21 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। शेषफल कितना बचे बच्चों 5 बचे। अरे शेषफल 20 से भाग देने पर तभी 5 बचेगा जब उसका लास्ट में चाहे कुछ भी हो बच्चों 5 रहेगा, तभी ऐसा संभव है। नहीं तो देखिए इसको भाग दीजिए, कुछ भी संख्या लिखिए वाला का, देखिए 20 से भाग देने पर तभी बचेगा जब लास्ट में देखो 45, 20 दूनी 40, 45। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी उसी तरह 20 से भाग दीजिएगा आप इसमें, मतलब क्या 20 से आप भाग देने पर अगर शेषफल 5 बचता है, इससे कोई भी मतलब सभी नहीं लेना, देखिए इसमें 20 को पकड़ना है और ऐसा विभाजित करना कि शेषफल 5 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए 5 आ जाए। बताइए, तो हम देखते हैं जोड़ के कितना है 5023, 5023 में ऐसा कौन सा ऑप्शन जोड़े जो कि इससे भाग देने पर 5 शेषफल बच जाए। 5 शेषफल तभी बचेगा बच्चों जब इसका इकाई अंक में 5 आएगा। तो आप 6 जोड़िएगा तो 6 3 9 आ जाएगा, नहीं इसका देखिए यूनिट डिजिट 2 जोड़िए, दो जोड़ के देखिए बच्चों, इसमें अगर आप 2 जोड़िएगा ना 3 2 5, 2 ये 50 25 ये आ रहा है। इसका मतलब यही एक ऐसी संख्या है जोड़ी जाने वाली 862 जिसमें 20 से भाग देने पर आपको शेषफल कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, ये होती है स्मार्ट अप्रोच। चलिए आप नेक्स्ट बनाइए। 297 मीटर और 243 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। मजा आ रहा है बालक, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 हल कीजिए जल्दी से। विपरीत दिशा में जा रहा है बच्चों, जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती है ऐसे दोनों रेलगाड़ी के चाल या दूरी जुड़ जाता है, ये बात तो आपको समझ में आएगा। 297 मीटर है बच्चों, 243 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है चलती है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी मतलब क्या हुआ, ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, जोड़ने आता है ना आपको, जोड़ दीजिए भाई। देखिए 7 3 10 और इधर 4 9 4 13 1 14, हासिल 1 और 2 2 4 1 5, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना है बच्चों 42 है, इधर 66 है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 60 इसको 40 60 40 100 और इधर 6 2 8 108 108। ठीक है, लेकिन ये तो आपका किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो 5/18 5/18 नहीं तो उसको 18/5 कर दीजिए आप ऐसे। अब देखिए 18 के 78 से 6 बार में कट गया बालक, 5 से कटाइए इसको, 5 से 5 का 5 0 5 8 40 108 108 6 से
6 एका 6 4 6 48 यानी कितना आ गया 18 सेकेंड। 18 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 4 दिस इज योर आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 88 डिग्री है, कोण बी 81 डिग्री है, और क्या कहता है बच्चों, कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो कोण डीओसी की माप क्या है। देखिए पिछले शिफ्ट में हम करवाए थे आप सबसे ये क्वेश्चन, कल जो मेरा वीडियो आया था यूट्यूब पे, बच्चे सबका कंप्लेन था कि सर आपका ये ना ई बड़ा नहीं दिखता है, आज तो दिख रहा है ना। अगर वो वीडियो जो बच्चा देखे है तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। देखिए चतुर्भुज एबीसीडी की बात हो रहा है, चतुर्भुज क्या एबीसीडी, ए बी सी और ये डी। कोण ए 88 डिग्री है, कोण ए 88 डिग्री है, ठीक है बालक। कोण बी कितना है 81 डिग्री है, ये रहा 81 डिग्री। दोनों का समद्विभाजक यानी ए का और बी का जो बाइसेक्टर है, ए और बी का जो बाइसेक्टर है ओ पर मिलता है, ओ पर, ठीक है। सॉरी कौन ए और डी का था, सॉरी कौन ए और डी का था, मिस्टेक हो गया बालक, थोड़ा सा फिर से करते हैं इसको। तो कौन ए और डी का समद्विभाजक ओ पर मिलता है तो कौन डीओसी ज्ञात करें, ठीक है। देखिए फिर से बना के समझा देते हैं थोड़ा सा, ऐसे तो आप मन में भी बना सकते हैं बच्चों। देखिए जब भी समद्विभाजक होता है ना, दोनों साइड का जोड़ के आप 2 से भाग दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखिए 88 और 81 है, 80 80 कितना होता है 160, 160 और 9 कितना होता है 169। 169 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा ना, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 84.5, ये रहा आंसर, ठीक है। ये आप अप्रोच बना सकते हैं, लेकिन हम सोचते थोड़ा बच्चे को समझा दे बेटर रहेगा। क्या समझा दे, चलिए आइए देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज क्या बताइए एबीसीडी, ये रहा ए बी सी और ये डी, ठीक है। कौन सी और कौन डी के समद्विभाजक, कौन सी और कौन डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यहाँ ओ पर मिलते हैं। तो बताइए यदि कोण ए 88 डिग्री हो, कोण ए कितना बच्चों 88 डिग्री हो, कोण ए 88 डिग्री हो और सॉरी कोण ए 88 डिग्री हो और कोण बी 81 डिग्री हो, कोण बी कितना हो 81 डिग्री हो, ठीक है। और इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिलता है, तो ये बताइए आप डीओसी क्या होगा। तो बता दिया, आप दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दीजिए, उतना अभी डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, 8 वर्ष बाद अनुपात 8:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है, 7:6 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका फिर कितना दिया है, फिर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी अब जो है ना 8:7 दिया है, तो बी की वर्तमान आयु देखो डिफरेंस कितना है 8 का 1 और यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 और 8 का जो वैल्यू दिया है 1 यूनिट का मान 8 दिया हुआ है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु 8 वर्ष बाद जो है ना 7, तो 7 8 56, 7 8 56, सॉरी हाँ हाँ बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना, तो कहाँ पे हो रहा है वाला, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है वाला, ठीक है। 8 वर्ष बाद, ठीक है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 अनुपात कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। तो बताइए बी की वर्तमान आयु क्या होगा, बी की वर्तमान आयु तो ये है 6 और 1 का वैल्यू 8, तो इसका तो कितना हो जाएगा 6 8 48 हो जाएगा बच्चों, 6 8 48, 1 का वैल्यू 8, तो बी का जो वर्तमान आयु है ना 6 8 48। C4 चलिए घूमने के लिए ना, चलिए नेक्स्ट ये वाला बनाइए आप। देखिए इसको आप हल कीजिए बालक। अमित और राहुल के पास कुल 50 रुपया है, यदि अमित के पास राहुल से 16 अधिक है तो राहुल के पास कितनी राशि है। अधिक वाला है कम वाला का मान पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए बालक और दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए। 50 में 16 घटाइए बालक, कितना होगा बताइए। 50 में अगर आप 16 घटाते हैं कितना होता है बताइए, आप बताइए बच्चा। इतना बच्चा बोलेगा हमको घटाने भी नहीं आता है, तो बच्चा की तरह घटा लो ना। 50 में 16 घटा लो, 10 में 6 गया 4 में गया 3, 34, 34 का 2 17 4
क्या कम वाले का ये आंसर होगा वाले। चलिए नेक्स्ट, यदि 64 और जेड का तृतीय अनुपात 4 है तो जेड का मान क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड? आइए बनेगा बच्चों, तृतीय अनुपात पूछा है ना। तृतीय अनुपात होता है, मान लीजिए अगर ए है, इसको बी मान लिया जाए। तृतीय अनुपात अगर पूछे बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है? जेड। ठीक है बालक, तृतीय अनुपात 4 दिया है, बी का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर बटे ए कितना बच्चों? 64। ठीक है, तृतीय अनुपात पूछा है ना। हाँ मतलब, हाँ इसका बी स्क्वायर बटे ए, तो कटाइए। किधर मिस्टेक हो गया यार। हाँ, यदि 64 और, थोड़ा सा जल्दबाजी है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। यदि 64 और जेड का तृतीय अनुपात 4 है तो जेड का मान क्या होगा? जेड का मान क्या होगा बताओ। तो क्या बताए थे? बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर बटे ए 64, और इसका मान कितना दिया है बच्चों? 4 दिया हुआ है। क्या हुआ सर? वो तो दिखेगा नहीं ना, वहां नहीं दिखेगा फिर सर। है अच्छा ठीक। ओ, जेड स्क्वायर हो गया बच्चों ये 64 गुना 4। ठीक है, स्क्वायर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा बच्चों। तो 8 हो गया इसका, इधर 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये रहा आंसर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, चलिए बात नेक्स्ट, यदि एक तौलिए का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 85% अधिक है और 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मानो, एक तौलिए का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 85% अधिक है। सक्सेसिव, सक्सेसिव लगाइए इसमें आप। वीडियो का सॉल्यूशन पहले अपने से करें, नहीं बनता है तब देखे बालक। सक्सेसिव में क्या हो रहा है ना, 25% का वृद्धि हो रहा है, सॉरी 85% का, 85% का वृद्धि हो रहा है बालक। फिर क्या हो रहा है ना, 20% का छूट दिया जा रहा है, -20%। फिर क्या हो रहा है ना, एक्स वाई होता है, यानी -20 गुना 85 बटे कितना? 100 और परसेंट। इसको हल कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 85 में 20 गया वाला, 85 में 20 गया तो कितना हो जाएगा? 5, 8 में 2 गया कितना? 65 माइनस 20 पंचे 100, 5 से 17 बार में 65 में 17 गया, 65 में 15 में 7 गया 8, लास्ट यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। 8 किस में आ रहा है बच्चों? सी नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 15 में 7 गया 8। अब आते हैं नेक्स्ट, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले और बाद की बात कही जा रहा है। जब भी करोगे तो 6 गुना भुजा इसको, यानी 6 का कोई तो मायने ही नहीं है, तो हम पहले ही 6 को भूल जाते हैं। क्या बच्चों? 3 घनों को मिलाकर, तो देखते हैं इसको जब मिला के बनाते हैं तो इसका क्या बनता है। नया घन बनाया जाता है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? अगर पहले बात किया जाए इसका शुरुआत में आयतन, क्या होगा बताइए तो। पिघलाकर बनाया जाता है तो आयतन सेम होता है, तो 3 क्यूब प्लस, और इधर कितना हो जाएगा? 4 क्यूब प्लस 3 4 5 क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा? 6 क्यूब। क्या क्यूबिक ट्रिपलेट याद होगा तो आप आसानी से आप इसकी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो ये आपका जो बाद वाला जो आया ना, इसका जो भुजा आ गया आपका 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर घन का जब ये कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहता है ना, एक नया घन बनाया जाता है। जब शुरुआत में इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा आप 6 रहता, 6 को तो कैसे भूल जाइए आप, इस पे स्क्वायर कीजिए वाला, 3 4 तो 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाता? 4 स्क्वायर प्लस कितना हो जाता? 5 स्क्वायर। तो 4 से 16, 16 में 25, 25 50 नहीं, यानी 50 था वाला, और कितना आ गया बताइए तो? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये कितना आ रहा है बाद में? छछा की 36, छछा की 36। क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो 36 था, 50 आ गया, कितना बढ़ रहा है? 36 4 40, 10 50 ना, 14 किस पे वाला?
कमी हो रहा है, पहले 50 था ना 36 आ रहा है, यानी 50 गुना 100 कितना परसेंट हो गया वाला, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। यदि आपको ट्रिपलेट पता है, यदि आपको ट्रिपलेट पता है तो आप इजी से ये आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम 6 से इसलिए गुना नहीं किया ना, क्योंकि दोनों बार कंपेयर करना था, पहले ही 6 को इग्नोर कर दिए वाला, और क्या किया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आ गया, यानी मेरा ये वाला जो था ना शुरुआत में ये 50 था पहले बार, अब फिर कितना आ गया, बाद में कितना आ गया, 36 आ गया जब, यानी परिवर्तन क्या हो गया, तो आप सब देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, समय बहुत कम है, ठीक है, जल्दी जल्दी हल भी करना है। यदि एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है, ए को खोला जाता है और 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए वाला बहुत ही आसान सवाल है। एक क्या कर रहा है ना, एक क्या कर रहा है बच्चों, हाँ ये वाला व्हाइट ले लेते हैं क्या, ये 12 मिनट में भर सकता है ना, ठीक है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है, बी 24 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, और 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, ठीक है, मतलब 4 मिनट दोनों साथ कम करेगा तब बी को खोलेगा नहीं, 24, 12 दूनी 24, 24 एक 24, ठीक है, 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है। अच्छा 4 मिनट बाद जब दोनों, 4 मिनट तो दोनों साथ साथ पहले कम किया, 4 मिनट जो कम किया तो 2 1 3, 3 इफिशियंसी के साथ 4 मिनट किया, 4 तिया 12, 24 में 12 कर दिया, घटा दिया, 4 में 2 गया वाला तो 2, 2 में गया तो 12, 12 बचा। अब कहता है 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा बताइए, 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बनाइए आप सब, देखते अब वेट करते हैं, देखते हैं आप सब इसको बना पाते कि, मतलब 4 मिनट बाद बी को, मतलब 4 मिनट जो था पहले ए ही बी को खोल दिया जाता है, यानी 4 मिनट तक पहले ए काम किया, क्या ना बच्चों, ए का एफिशिएंसी 2 था, तो 4 दूनी 8, 24 में 8 जाता, मिस्टेक कर दिया वाला, 14 में 8 गया कितना हो गया 6, और ये बचा 16। तो बताइए टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, बताइए कितना समय लगेगा बताइए वाला, 4 मिनट बाद टंकी को भरने में 4 मिनट बाद बी को खोल दिया जाता है, बताइए तो बी का कितना है 1, 16/1 तो यानी 16, दिस इज योर आंसर, क्या इजी था ना। चलिए नेक्स्ट, 200 तक कितनी संख्या है, 4 और 3 दोनों से विभाज्य है, ऐसी अगर आ जाए, इस तरह प्रश्न अगर आ जाए, विभाज्य की बात करें तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा बच्चों ने, ये 200 रहने दीजिएगा, और 4 और दोनों से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, 12 से देखिए 12 1 12, 8 बचा, तो कितना हो गया, बरछा के 72, 16 पॉइंट समथिंग यानी 16 आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाइए बच्चों, प्रेक्षण इतना इतना में से का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब योग में क्या कीजिए, सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़िए वाला, सिर्फ यूनिट डिजिट, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा हल करने में, ठीक है। देखिए वाला कैसे कीजिएगा, 2 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18 1 19 का 9, 9 8 17, 7 713 का 3, 3 1 3 1 इधर 4, 7 हुआ बच्चा, 7 हो गया ऊपर, क्या प्रेक्षण है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बताइए 9 में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका रिजल्ट 7 आ जाएगा, मिस्टेक तो नहीं होगा मालूम, 2 5 2 7, 7 7 14, 4 4 5 9, 2 8 17 7, 13 3 3 1 4 4 4 8, ओ सॉरी 8 आ रहा है बच्चा, 8 9 का प्रेक्षण था ना, हाँ 9। अब बताइए 9 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट के मेरा आएगा ये 2, ये 2 यूनिट डिजिट, 9 दूनी 18 तब ना आएगा ये 4, ये इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 है, ए बी बराबर 4 है, तो 2a प्लस बी का मान क्या होगा बच्चों, 2a प्लस बी, ओ सॉरी 2a प्लस बी, ठीक है। चलिए वाला इसको क्या कीजिए, ओ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी का मान पूछा है ना, मान लेते 2a प्लस बी, इसी का होल स्क्वायर करते हैं हम, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 2 दूनी 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, दो दूनी 4ab, ठीक है। अब देखिए 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 24 दिया हुआ है, प्लस 4ab, 4 है तो 4 बच्चों, ab का मान कितना दिया हुआ है 4, 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके 16 जब इसमें जुटेगा कितना आ रहा है 40, 40 की नहीं चाहिए हमको, रूट का मान चाहिए, 40 का रूट कर देंगे, बताइए 40 का रूट करोगे, आता है ना ये सब आपको बच्चों, ये सब भी नहीं आता है क्या, 2 से 10 कर दो, 2 से 5 कर दो, फिर यानी दो एगो 2 बार आ जाएगा क्या, 2 रूट 10, 2 रूट 10 प्लस माइनस, ओ 2 पंचे 10 हुआ ना, हाँ बताइए बच्चों, ये रहा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, इजी है ना सवाल। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति को वेतन इतना मिलता है, हर महीने वो 35% बचाता है, प्रति माह उसका व्यय क्या है, अरे बचत इतना करता है, बताइए उसका खर्चा कितना होगा बालक, 100 में 35 घटा दो 65 हुआ ना बालक, यानी 7420 जो था इसका वेतन था, 35% उड़ा दिया महीनों में, बचा कितना 65, 65/100 कर दो बालक, क्या 1 0 1 0 तो कट ही जाएगा। अब बताइए अब क्या करोगे बच्चों, डेसिमल में तो नहीं है, तो क्या करोगे कटा दो, क्या 5 से कटा दो, 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से कटाइए इसको आप, द्वितीय 6, 2 7 14, 2 1 2, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है बालक, 3 1 3, 3 यूनिट डिजिट, ये रहा 3 यूनिट डिजिट 1, देख रहे हो ना भाई स्पीड। चलिए बात लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कौन बच्चा बना पाता है इसको। 1,000 की राशि पर 10% की प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन क्या होगा। देखिए बालक 2 वर्षों में वार्षिक संयोजित हो रहा है, 10% हो रहा है, यानी 10% को 2 वर्ष में, तो 10 10 20 और 10 2 21 सक्सेसिव 21%, 21% बढ़ रहा है, 1,000 का 21 यानी 121, 121, 121 बालक, हाँ 121 ये रहा, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। देखिए 1,000 की राशि है, 10% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, 2 वर्ष में क्या होगा, नहीं ना, 10% यानी क्या हो रहा है ना, 10% को आप ऐसे कीजिएगा ना, 10% बढ़ता है ना, टोटल जो वृद्धि होगा ये रहेगा, तो 10 10 20, 110 नहीं एक बार 21% आया, 100 पे 21 बढ़ रहा है, 121 हो गया, आप इसका क्या कीजिए 121% निकाल दीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल आउट भाई, 121 और इधर 1 0 बैठा दीजिए, यानी कितना हो गया 1210, ये रात, ठीक है। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन को अपने इजी वे में हल कर दिए थे, एगो बेसिक क्वेश्चन आपके लिए छूट गया था भाई, इसको बना लेना आप सब, ठीक है, कोई खास नहीं था, ठीक। तो बताइए आप सबको क्लास कैसे लगा, अगर कुछ इसमें आप सुधार चाहते हो आप कमेंट कीजिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं, मैं आशीष सर आपका दिल से सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आपकी सफलता में मैं हद तक मतलब प्रयास करूंगा कि आपको एक नई अप्रोच, नई कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कोई भी सवाल हल करने में परेशानी ना आए। थैंक यू प्यारे बच्चों।